इतनी मजबूत महिला जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो इतनी टॉर्चर झेलने के बाद भी यहाँ तक पहुँची, उससे हम बिल्कुल गर्वान्वित हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ले आएंगी या नहीं भी ले आ पाती हैं, नहीं अगर तो भी उसे उनके जज्बा के लिए हम लोगों का जो उनके प्रति रिस्पेक्ट है वो कम नहीं। कल शाम तक देश जश्न मना रहा था, आज सुबह तक, मगर एक मनहूस खबर आई और पता चला कि विनेशा फोगट जो फिनाले में पहुंच गई थी 50 केजी रेसलिंग वाले में, वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं और वजह सिर्फ 100 ग्राम उनका वेट बढ़ गया है। एक तरह से कहे तो मेडल तो पक्का था, या तो सिल्वर या गोल्ड। रितु जायसवाल जी हमारे साथ, महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद की। विनेशा फोगट अब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी क्योंकि अब उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया है और एक मेडल भी हमारे हाथ से चला गया। ये बहुत दुखद खबर पूरे हिंदुस्तान के लिए है और अब कहें तो पूरा देश इसके लिए गम में है। इंतज़ार था कि गोल्ड तो मिलेगा और नहीं तो सिल्वर तो फाइनल ही है, लेकिन बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद तो अब ये निराशाजनक ही है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट है कि वैसे डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इस पे क्या कहिएगा? उचित जांच करा लिया जाए, मैं तो यही कहूँगी कि एक उचित जांच हो इसके पीछे। अगर कोई भी वजह है तो उसकी उचित जांच हो जाए, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस दुर्भाग्यपूर्ण उनका डिस्क्वालीफाई होना है और इसके पीछे की वजह क्या है वो तो एक उचित जांच के बाद ही पता चलेगा। ओके, 2023 में जिस तरह से जंतर मंतर पे ये लोग बैठे, वो तस्वीर आई, उस पर क्या कहना चाहते? मैं तो सलाम करती हूँ हिंदुस्तान की बेटी को और देश की बेटी कहने वाले उस प्रधानमंत्री की भी को भी याद कर रही हूँ, जिसने एक बार तो जब मेडल लेकर के आती है देश की बेटी और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है तो कहते हैं कि ये देश की बेटी है, लेकिन उसी बेटी पर जब उनके ही एमपी के द्वारा और उनके ही मंत्री के द्वारा उसकी एक तरह से देखा जाए कि उनकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है और वो अपने इंसाफ के लिए एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकती है और यहाँ की पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस होती है और गृह मंत्रालय किसके पास और पुलिस किसके अंडर में है। और किस तरह से उसी बेटी को, वो भी देश की बेटी थी, आपके परिवार का पार्ट नहीं थी तो क्या हुआ, है ना? हम भी मोदी नहीं थे तो क्या हुआ, थी तो इसी देश की बेटी ना। और कहा तो यही था, आपने भी कहा था कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी बेटी है, और वो बेटी मतलब अपने इंसाफ के लिए एक एफआईआर के लिए तरसती रही कि उसकी दुखद जो उसके साथ घटा हुआ एफआईआर में दर्ज हो जाए, लेकिन उसके लिए भी उसकी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कोर्ट का आदेश हुआ तब जाकर के प्रदर्शन करना पड़ा, बहुत सारा कुछ उसको पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। उसके बावजूद भी जो कमबैक उन्होंने किया इस बार और जो इतना शानदार प्रदर्शन रहा, फाइनल्स तक पहुंचने का मौका मिला, डिस्क्वालीफाई हो गई, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी उनके जज्बे को तो हम नकार नहीं सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, सब कुछ देखा है, उनकी काबिलियत को भी देखा है कुश्ती की, और किस तरीके से इंसाफ के लिए तड़पती तरसती उस मजबूत महिला को बिल्कुल कमज़ोर यहाँ के कानून प्रणाली और यहाँ के एमपी और यहाँ के जो भाजपा के तथाकथित जो थे, कैसे उन लोगों इतना प्रभावशाली हो गए कि इतनी प्रभावशाली बेटी को भी इंसाफ नहीं दिला पाया हिंदुस्तान। तो आप लोग उसी बड़े दिल से, उसी खुले दिल से विनेशा फोगट का फिर से वेलकम कर रही हैं, भले ही वो मेडल ना आया हो? वो अलग बात है कि किसी कारणवश वो डिस्क्वालीफाई हुई, अगर वो एक अलग मसला है, क्या कारण है उसके पीछे की जांच भी प्रॉपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्तब्ध कर देने वाला मैटर है। लेकिन हम लोग उस मतलब इतनी मजबूत महिला जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो इतनी टॉर्चर झेलने के बाद भी यहाँ तक पहुँची, उससे हम बिल्कुल गर्वान्वित हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ले आएंगी या नहीं भी ले आ पाती हैं, नहीं अगर तो भी उसे उनके जज्बा के लिए हम लोगों का जो उनके प्रति रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया आपका। वो अभी भी हमारे नज़र में विनर हैं। उन्होंने जिस तरह से, जिस जज्बे से और जिस लड़ाई से वापस आई, 2023 की तस्वीर जब वो लाठी खा रही थी, घसीटी जा रही थी, और आज फिनाले में पहुंची। मेडल पक्का था, मगर 100 ग्राम वेट की वजह से, एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। मगर राजद की प्रदेश की महिला प्रदेश की अध्यक्ष वो कह रही हैं कि सलाम है उनके जज्बे को और मोदी सरकार पर सवाल भी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।